and welcome to my channel. I am Surekha Giri, your parent coach, and I am working in this field since 22 years. आज का हमारा टॉपिक है ब्राइब एंड रिवॉर्ड्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना होगा। दोनों लगते तो सिमिलर है पर कोई तो डिफरेंस होगा ही उसमें। आज सुबह मैं एक शॉप में गई, तब एक लड़की अपने मम्मी से टेडी बेयर के लिए जिद कर रही थी और टेडी बेयर देने के बाद मैं बस उनको ऑब्जर्व कर रही थी। काफ़ी समय से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आखिर में ये जो लड़की बोल रही है मम्मी उतनी एक्साइटेड लग नहीं रही है कि उसको कुछ लेकर दे, पर वो जिद से वो मांग रही है और उनको देना पड़ रहा है। और देने के बाद जो कॉन्वर्सेशन था दोनों का, वो उसके लिए मैं रुकी थी एक्चुअली। मम्मी पूछ रही थी कि अब तो आप सब करोगे ना, अब मेरी बात सुनोगे ना, अब आप होमवर्क करोगे ना, अब मैं जो बोलती हूँ वो सुनोगे ना, बीच में ही कुछ नहीं और नहीं मांगोगे ना। तब मुझे पता चला कि ये जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है और ये स्कूल के जो शुरू वाले दिन होते हैं ना, उसमें बच्चों को जो रूटीन उनका हो जाता है वैकेशंस में, उनको फिर जल्दी उठना, फिर स्कूल के लिए जाना, उसका होमवर्क करना, तो उनका शेड्यूल एकदम पैक हो जाता है। तो ये केस में बच्चे थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते हैं करने के लिए और पेरेंट्स को फिर कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि हमें ये टॉपिक पर तो वीडियो बनाना चाहिए। एक्चुअली जब ब्राइब ये वर्ड भी बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे एक निगेटिविटी फील होती है और वो निगेटिविटी के साथ ही एक्ट करता है। ब्राइब यानी मजबूरी में हमें कुछ देना पड़ता है। जब बच्चा फोर्सफुली कहीं पर जाता है, किसी मॉल में जा रहा है और मॉल में जाके बैठ गया कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, जो मांग रहा है, तब जाके उसको मतलब फिर वो मम्मी बोलती फिर आप ये करोगे ना, ये मैं देती हूँ, फिर ये होगा ना, तो वो कंडीशनल होता है ना। और जब रिवॉर्ड मिलता है तो रिवॉर्ड क्या चीज है कि ये पॉजिटिविटी लेके आती है। रिवॉर्ड यानी कोई अच्छी चीज के लिए दिया जाने वाला गिफ्ट, फिर वो वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल भी हो सकता है। और रिवॉर्ड मिलने के साथ जो प्राउड वाली फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अपने बच्चे के लिए। और बच्चे को देखकर हमें जो फीलिंग आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, वो फीलिंग अलग ही होती है। तो जब रिवॉर्ड की बारी आती है तो हम थोड़ा सा बच्चों के लिए जनरस हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें अगर कोई रिवॉर्ड देता है तो हमें कैसे फील होता है। हर किसी को अच्छा लगता है, रिवॉर्ड किसे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बच्चों से जो भी काम करवाए या बच्चे खुद से अगर कोई भी काम करता है, छोटे से छोटा भी काम करता है, तो आपको उन्हें रिवॉर्ड देना है। बी जनरस विथ योर चाइल्ड। आपको वो आप वर्बली दे सकते हैं, कोई एक स्टार मार्क करके दे सकते हो। सिंपल, मैं अपने बच्चों को स्टार मार्क करके देती हूँ। अगर वो टिफिन फिनिश करते हैं तो भी उनको एक अच्छा कुछ गिफ्ट देना है, इसके लिए मैं स्टार मार्क करके देती हूँ। काफ़ी टाइम पर ऐसे होता है ना कि हम कुछ उनके लिए लेके आते हैं, फिर वो गिफ्ट देते हैं, वो तो अच्छी बात है, वो उसके लिए भी उनको अच्छा फील होता है। पर जो है ब्राइब अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें रिवॉर्ड्स देना सीखना पड़ेगा। पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चे करते हैं तो उसके साथ कोई रिवॉर्ड आए तो बच्चे एक्साइटमेंट के साथ करेंगे। और जो पॉजिटिविटी उसमें आती है, पेरेंट्स इतनी खुशी से देते हैं, भले ही वो अफोर्ड कर सके या नहीं कर सके, पर फिर भी उनको देने में जो खुशी है वो मजबूरी में जो बोलते हैं ना कि ब्राइब जो है वो पावरफुल फील करवाता है कि मैंने मम्मी से मांगा या मैंने पेरेंट्स से ले ही लिया, आखिर में मैंने तो ले ही लिया, तो जीत मेरी हुई है। मतलब ये पावरफुल उनको फील करवाता है, उनको उसमें पॉजिटिविटी नहीं होती है।
तो हमें अगर बच्चों को अच्छे फीलिंग्स देने हैं, हमें उनसे कुछ अच्छे हैबिट्स लगवाने हैं या कोई अच्छा काम करवाना है, तो आपको रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। वो किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो। तो ऐसी छोटी-छोटी टेक्निक्स होती है जो पेरेंटिंग स्किल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आपको मेरी ये स्ट्रैटेजीज़ अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपके जर्नी में अगर आपको कुछ क्वेरीज आती है, आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप क्वेरीज आपके पूछ सकते हो। Thank you for watching my video.